हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले के अंदर। पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने जीत हासिल की श्रीलंका पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत की तरफ से जो है ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोनों ने अर्धशतकी पारी खेली। वहीं विराट कोहली द किंग कोहली ने एक बेहतरीन शतक जड़ा, जो कि भारत में उनका 2019 के बाद से यह पहला शतक था और यह उनके कैरियर का ओडीआई क्रिकेट में यह उनका 45वां शतक था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सचिन के बाद सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वह एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी 45 शतक नहीं लगाया है सचिन के बाद। तो इस मुकाबले में हमने देखा मोहम्मद सिराज ने गजब की गेंदबाजी की और उमरान मलिक की जो है रफ्तार भरी गेंदें देखने को मिली। दूसरी तरफ तस्वन सनाका ने एक बेहतरीन शतक जड़ा और अंत तक लड़े। हालांकि श्रीलंका को जीत दिलाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी गजब की जिसकी बदौलत जो है श्रीलंका ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया और बेहतर प्रदर्शन किया। इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे कि क्या टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करती है, क्या इस मुकाबले को जीत करके इंडिया सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। और लगातार जो है सीरीज अपने नाम कर रही है भारतीय टीम और अभी तक जो है होम सीरीज में अभी तक जो है 11 मुकाबलों से अजय रही है भारतीय टीम। तो इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है सूर्य कुमार यादव को श्रेयस अय्यर की जगह पे मौका दिया जा सकता है या फिर श्रेयस अय्यर को ही खिलाया जा सकता है। वर्ल्ड कप को देखते हुए जो है ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, जिससे कि एक बेहतर वो बल्लेबाज बनकर उभरे। हालांकि टी20 में उनका प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। हमने देखा है कि वो कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है इस मुकाबले के अंदर। अब हम आपको इस वीडियो में मैच प्रीव्यू, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, वेन्यू स्टेट्स, प्लेयर स्टेट्स और जो है ड्रीम 11 टीम के बारे में बताएंगे और ड्रीम 11 टीम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाकर मेगा कंटेस्ट में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। सीरीज का यह दूसरा मुकाबला जो है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा, जिसे कि क्रिकेट में सबसे बेहतरीन स्टेडियम माना जाता है भारत में। और यह मुकाबला जो है 1:30 पर आरंभ होगा दोपहर के टाइम में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट जो होगी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम पिच रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पिच पर आखिरी मुकाबला जो हुआ था वो विजय हरारे ट्रॉफी का हुआ था, मेघालय वर्सेज सिक्किम के बीच में 23 नवंबर 2022 को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पिच पर जो है यह बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिलता है, जिससे कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विकेट काफ़ी गिरते हैं। इस पिच पर जो है फर्स्ट इनिंग का स्कोर पिछले कुछ मुकाबले के अंदर जो कि हुआ था इस पिच पर 226 रन 9 विकेट के नुकसान पर बने थे। फर्स्ट इनिंग में 117 रन 10 विकेट के नुकसान पर टीम ने बनाया था। 240 रन 270 रन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के स्कोर देखने को मिल सकते हैं। वहीं सेकेंड इनिंग में 167 रनों पर टीम ऑल आउट हो गई थी। 226 रनों का पीछा कर रही थी टीम और 167 रनों पर मात्र ऑल आउट हो गई थी। 117 रनों का पीछा कर रही थी टीम और 118 रन बनाकर 24 ओवर में मैच को जीत लिया था। वहीं 240 रन 10 विकेट पर बनाई थी टीम ने, वहां पर 243 रन 4 विकेट के नुकसान पर 44.2 ओवर्स में ही टीम ने बनाकर आसानी से रन को चेस कर लिया था। 270 रन फर्स्ट इनिंग के स्कोर को बनाया गया था टीम द्वारा और 271 रन बनाकर चेस कर लिया गया था। 79 ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया था टीम ने। इस पिच पर जो है इंडिया ने टोटल 2 मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबले में उसे जीत मिली है और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं श्रीलंका ने इस पिच पर जो है एक मुकाबला खेला है, उसने यह मुकाबला नहीं जीता था। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इस पिच पर जो है पिछले 7 मुकाबलों में से मात्र 3 मुकाबले जीती है। तो
4 मुकाबले बैटिंग सेकंड वाली टीम ने जीती है और 3 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है इस पिच पर। इस पिच पर हमने देखा है कि श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा का एक बेहतरीन दोहरा शतक आया था, जिसमें कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 264 रनों की पारी खेली थी और वह मुकाबला भारत जीता था, जो कि 2014 में हुआ था श्रीलंका के खिलाफ इस पिच पर। लास्ट मुकाबला जो हुआ था इस पिच पर 11 विकेट तो पेसर ने लिए थे, वहीं 7 विकेट स्पिनर्स को मिले थे इस मुकाबले के अंदर। चलिए अब जान लेते हैं पेसर और स्पिनर्स का रोल इस पिच पर क्या रहता है। इस पिच पर पेसर ने पिछले 4 मुकाबलों में 38 विकेट लिया है इन्होंने। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि पेसर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इस पिच पर। फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है 23 विकेट उन्होंने निकाला है, वहीं सेकेंड इनिंग में जो है 15 विकेट निकाल कर दिया है अपनी टीम को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पिनर्स ने 4 मुकाबलों के अंदर 19 विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का जो रोल रहता है स्पिनर का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। फर्स्ट इनिंग में काफ़ी विकेट निकालते हैं स्पिनर्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं सेकेंड इनिंग में 7 विकेट लिया है स्पिनर्स ने। टीम न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं, तो टीम न्यूज़ वही है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। और पिछले मुकाबले में हमने देखा और तीन के तीनों खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, तीनों खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले के अंदर और भारत को एक विशाल रन बनाने में मदद की। 373 रनों की पारी जो है स्कोर किया था भारतीय टीम ने पहले ओडीआई के अंदर। श्रीलंका ने भानुका राजपक्षे को ड्रॉप कर दिया है, वहीं नुआनिंदु फर्नांडो को टीम में शामिल किया गया है। एक और न्यूज़ आ रही है श्रीलंका की टीम की तरफ से कि जो है मधुशंका, जो कि पिछले मुकाबले के अंदर चोटिल हो गए थे, वह इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले हैं और यह सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स, दोनों टीमों ने टोटल 6 मुकाबले खेले हैं। इंडिया ने 5 मुकाबले जीते हैं और श्रीलंका को 1 में जीत मिली है जो है हेड टू हेड स्टैट्स में। चलिए जान लेते हैं इंडिया के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो इंडिया के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा कप्तान ओपन करने आएंगे शुभमन गिल के साथ में, जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और ये दोनों खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में 150 रनों की पार्टनरशिप की थी, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विराट कोहली, द किंग कोहली, पिछले मुकाबले में इनका शतक देखने को मिला और ये 4 सालों में उनका पहला शतक रहा है अपने होम ग्राउंड पर, मतलब कि इंडिया में उन्होंने शतक जड़ा है। श्रेयस अय्यर भी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं और वो जो है पिछले मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि जल्दी आउट हो गए थे। और उसके बाद केएल राहुल गजब की बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, यजुवेंद्र चहल और द जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले उमरान मलिक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में शामिल रहने वाले हैं। बेंच प्लेयर सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और ईशान किशन रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक गेंदबाजी करने वाले हैं। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी मोहम्मद शामी, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। श्रीलंका के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मुकाबले के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ओपन करने आएंगे अविष्का फर्नांडो के साथ में। पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए थे कुशल मेंडिस, 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे। बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ज़बरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं, हालांकि पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे सिराज, जिनको कि पढ़ नहीं पाए थे और बोल्ड आउट हो गए थे। धनंजय डिसिल्वा बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर। चरित असलंका अच्छे टच में दिख रहे थे, हालांकि आउट हो गए थे। दसुन सनाका, इनका फॉर्म गजब का रहा है भारत के खिलाफ। इन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर जो है 113 रनों की पारी खेली थी और गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुनित वेलालागे, कसुन रजिता और लाहिरू कुमारा इस मुकाबले को खेलते नजर आने वाले हैं, क्योंकि दिलशान मधुशंका सीरीज से बाहर हो चुके हैं। बेंच प्लेयर प्रमोद मधुसन, दिलशान मधुशंका, आसेन भंडारा, सदीरा समर विक्रमा, जेफ्रे वांडरसे, नुआनिंदु फर्नांडो, महेश तिक्साना रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की गेंदबाजी लाहिरू कुमारा, चमिका करुणारत्ने और कसुन रजिता गेंदबाजी करने वाले हैं। वही डेथ ओवर्स की गेंदबाजी लाहिरू कुमारा, कसुन रजिता, दसुन सनाका गेंदबाजी करने वाले हैं।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर जो कि इस मुकाबले के अंदर खेलने वाले हैं उनके बारे में, जो है उनका रिसेंट फॉर्म क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस मुकाबले के अंदर श्रेयस अय्यर गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, तो इस मुकाबले में वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। 10 मैचेस 457 रन, 65 का बैटिंग एवरेज रहा है और 195 का स्ट्राइक रेट रहा है। ईशान किशन इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले। 4 मैचेस 333 रन, 83 का बैटिंग एवरेज, 123 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ओडीआई में बल्लेबाजी की है। ये टोटल 9 मुकाबले खेले हैं अभी तक अपने करियर में ओडीआई क्रिकेट में। प्रथम निशंका 10 मुकाबले 472 रन, 52 का बैटिंग एवरेज रहा है और 85 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाया हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पिछले मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी की थी और एक जो है अर्धशतक की पारी खेली थी। कुशाल मेंडिस पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए थे। 10 मैचेस 355 रन, 50 का बैटिंग एवरेज रहा है और 88 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाया है ओडीआई क्रिकेट में, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। महत्वपूर्ण गेंदबाज जो इस मुकाबले में खेलते नजर आने वाले हैं, मोहम्मद सिराज पिछले मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की थी इन्होंने। 7 मुकाबले 13 विकेट, 4 की इकोनॉमी और 25 का स्ट्राइक रेट रहा। ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं और पिछले मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। मेडन भी निकाला था इन्होंने और कुशल मेंडिस का ज़बरदस्त विकेट भी निकाला था। उमरान मलिक बेहतरीन कैरियर, 6 मुकाबले 10 विकेट, 6 की इकोनॉमी और 24 का स्ट्राइक रेट रहा। ये महत्वपूर्ण रहेंगे इस मुकाबले के अंदर। वानिंदु हसरंगा 6 मुकाबले 10 विकेट, 5 की इकोनॉमी, 35 का स्ट्राइक रेट। ये शुरुआत में तो कम रन खर्च करते हैं लेकिन बाद में आकर के जो है सर्वाधिक रन देकर जाते हैं और ये जो है आजकल इनको पढ़ना आसान हो गया है, तो ये विकेट भी निकाल कर नहीं ले जा पा रहे हैं। कसुन रजिता 4 मुकाबले 10 विकेट, शुरुआत में ये भी महंगे साबित होते हैं, बीच के ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके विकेट निकालते हैं। ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में अब जान लेते हैं। तो कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा और दसुन सनाका को आप जीएल में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइए और एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। डिफरेंशियल पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो विराट कोहली आपके डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं कैप्टन, आप इनको जीएल में कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि ये ज़बरदस्त फॉर्म में आ गए हैं, तो ये जो है लगातार बैक टू बैक सेंचुरी भी लगा सकते हैं। कुशल मेंडिस इनका फॉर्म थोड़ा खराब रहा है भारत के खिलाफ, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन। अक्षर पटेल, धनंजय डी सिल्वा और निशंका ये महत्वपूर्ण प्लेयर रहने वाले हैं, आप इनको जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी को जो है आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है उसके बारे में। विराट कोहली इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं। उमरान मलिक, हसरंगा, मोहम्मद शमी आपके जीएल पिक रहने वाले हैं, तो आप इनको जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। श्रेयस अय्यर आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर इस मुकाबले के अंदर रहने वाले हैं। ये हो सकता है कि इस मुकाबले में शतक भी जड़ सकते हैं, तो आप इनको जीएल में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर से जरूर बनाइएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम आपको एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाकर दिखाते हैं और किस प्रकार से ड्रीम 11 पर आप फर्स्ट रैंक ला सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से जो है आप जो है लोकेश राहुल को ले लेंगे और कुशल मेंडिस को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं बैटिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा, दसुन सनाका आपकी टीम में रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, धनंजय डी सिल्वा को आप अपनी टीम में रखिए। उसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद शामी को आप रख सकते हैं, मोहम्मद शामी को ड्रॉप कर दीजिए। मोहम्मद सिराज, कसुन रजिता और जो है उमरान मलिक आपकी टीम में रहने वाले हैं। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के लिए आप प्रथम निशंका को अपनी टीम में रख लीजिए या फिर शुभमन गिल को आप एक रख करके एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बना लीजिए। इस तरह से टीम बन गई है और कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैप्टन हमारे रहने वाले हैं रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन जो है विराट कोहली को मैं बनाने वाला हूँ जीएल में। तो जो है इस तरह से हमारी टीम बनकर तैयार हो गई, मैं इस टीम के साथ जाने वाला हूँ। आप लोग भी इस तरह से टीम बनाकर एक बेहतरीन फैंटेसी टीम जीएल में लगाकर मेगा कंटेस्ट विनर बन सकते हैं।